हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने शुगर डैडी के लास्ट पार्ट में देखा था, डोर ओपन की आवाज़ से कुकी और ज़्यादा डर जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जब कुकी ठीक से देखते हैं कि एक पर्सन अपने हाथों में केक को लिए हुए और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए रूम में एंटर कर रहे हैं। केक पे कैंडल लगे होने की वजह से उस रोशनी में उस पर्सन का फेस बहुत ज़्यादा चमक रहा था, जिसे देखकर कुकी अब रिलीफ की सांस लेते कि और कोई नहीं, तायोंग है। और उनके पीछे उनके ग्रैंडपा और जिमिन और युनजुन भी आए हुए हैं और वो सब हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं कुकी के लिए। कुकी को बस ऐसे सिमटे हुए बेड पे देखकर ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो जल्दी से कुकी के करीब आते हैं और केक को साइड टेबल पे रखकर कुकी को टाइटली हक कर लेते हैं। कुकी का पूरा बदन कांप रहा था, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ते बहुत ही ज़ोर से उन्हें अपनी बाहों में भर लेते हैं। तभी रूम के लाइट्स जिमिन ऑन कर देते हैं और वो भी कुकी को ऐसे देखकर वो सब बहुत ज़्यादा डर जाता है। कुकी बहुत ज़्यादा रो रहे थे और ते के चेस्ट में अपने फेस को हाइड करते हुए बार बार बोल रहे थे कि डैडी आप कहाँ चले गए थे। कुकी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये सुनते ही सब बहुत ज़्यादा कुकी के लिए परेशान थे। ते हक को ब्रेक करते हैं पर ते देखते हैं कि कुकी बहुत ज़्यादा रो रहा है। वो उनके आंसू को वाइप करते हैं और कहते हैं बेबी मैं कहीं नहीं गया था, मैं बस सब लोगों के साथ तुम्हारे लिए बर्थडे को सरप्राइज़ करने के लिए गया था, तुम्हारे लिए केक लाने गया था। पर कुकी उनको छोड़ते ही नहीं और कहते हैं मुझे कोई बर्थडे नहीं करना, मुझे बस आपके पास रहना है, ते मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। और वो ये कहते हुए बस ते के फेस के बेहद करीब आ जाते हैं और वो उनके लिप्स के करीब झुकते हुए उनको बहुत ही प्यार से किस करने लगते हैं। सब लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि इस समय कुकी ये सब क्या कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा डर गए हैं कि उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है, वो किसी पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ग्रैंडपा बस अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेते हैं। युनजुन और जिमिन काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं। फिर ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के बाद कुकी को जब रियलाइज़ होता है और वो थोड़े शांत होते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, वो बस शर्माने लगते हैं और किस को ब्रेक करते हैं और वो बस अपने फेस को ते की चेस्ट में छुपा लेते हैं। ते उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं बेबी सो के। कुकी का पूरा फेस एकदम पिंक हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं। तभी ते उनको बैक पे रब करते हैं। जिमिन उन्हें टीज करते कहते हैं कुकी तुम केक काटने की जगह तुम ये क्या कर रहे हो। पर कुकी को इतना ज़्यादा शाय होते देखकर ते उनसे कहते हैं प्लीज़ जिमिन मेरे बनी को परेशान करना बंद करो, और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। फिर कुछ देर के बाद ते को जेके छोड़ देते हैं और वो बस सबसे नज़रें नहीं मिला पा रहे होते हैं। तभी उनके ग्रैंडपा उनके करीब आते और कहते हैं जोके बेबी कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है और ते तुम्हारा ही है, तुम जब चाहे उसे प्यार कर सकते हो, इसमें हमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही कुकी और भी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माने लगते हैं। ते तभी कुकी के सामने केक को आगे करते और कहते हैं लव प्लीज़ केक को कट करो, और ये कहते हैं वो स्माइल कर रहे होते हैं। जिम ये सारी बातें सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और अपने डैडी से अपने लिए फ़र्स्ट टाइम लव सुन के वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। फिर वो केक पे जो कैंडल्स है उन्हें बुझाते हैं और केक को कट करते हैं और सबसे पहला बाइट वो ते को देते। ते बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और कुकी के लिए बर्थडे सॉन्ग गा रहे थे। कुकी बेड पे बैठे हुए थे और वो बहुत ज़्यादा अपने करीबी दोस्तों को और अपने फैमिली को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे। थोड़ी देर बाद जब केक कट हो जाता है तो ते अपने पॉकेट से एक रिंग को निकालते हैं और वो कुकी की तरफ आगे कर देते हैं और उनसे कहते हैं बेबी क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी। ये सुनते ही कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं कि ते उन्हें मैरिज के लिए प्रपोज कर रहे हैं। कुकी बस उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ते की तरफ ही मेस्मराइज होके देखने लगते हैं। ते उनसे कहते हैं बेबी मैं वेट कर रहा हूँ। कुकी बस अपनी आँखों के में आंसू लाए हुए और उनकी ज़बान काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ाने लगते हैं। वो ठीक से कुछ नहीं बोल पाते और बस अपने हेड को नोट करते बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं यस। और ये सुनते ही सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सब क्लैप करने लगते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं। ते तुरंत ही
कुकी के हैंड में रिंग को पहना देते हैं। कुकी को वो टाइटली हग कर लेते हैं। कुकी ते की चेस्ट पे अपने हेड को रखते हुए बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, डैडी आई लव यू। ये सुनते ही ते स्माइल करते और कहते हैं, आई लव यू टू माई बनी। और वो बहुत ज़्यादा कुकी को कंसोल कर रहे होते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जिमिन, यूंजुन और ग्रैंडपा कुकी को बर्थडे विश करके वहाँ से चले जाते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सब चले जाते हैं, ते जैसे ही रूम में आते हैं वो देखते हैं कुकी बेड पे बैठे हुए हैं और वो स्माइल कर रहे हैं। उनके फेस पे से एक सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हुई है और उनका पूरा फोकस अपने हैंड में पहने हुए रिंग पर है। कुकी के करीब ते आते हैं और उनके पास आके उन्हें साइड हग करते हैं। उनके साइड हग करने से कुकी अपने सेंस में आ जाते हैं और वो ते की तरफ देखते और कहते हैं, ते आप कहाँ थे? ये सुनते थे स्मेल करते और कहते हैं, मैं बस बाहर तक उन लोगों को ड्रॉप करने गया था। ये सुनकर कुकी थोड़े से रिलैक्स होते हैं और वो ते के करीब झुकने लगते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ डैडी मेरे पास आइए। ये सुनकर ते स्मेल करते हैं और कुकी के साथ बेड पे आ जाते हैं। कुकी ते को बहुत ही करीबी अपने पास खींच के लेट जाते हैं। वो उनके चेस्ट पे अपने हेड को रख लेते हैं और वो कहते हैं, डैडी मैं बहुत ज़्यादा डर गया था जब आपको मैंने अपने पास नहीं देखा था। कुकी की ये बात सुनकर ते उनके हेयर में अपने हैंड को रब करने लगते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगा, प्लीज़ ऐसे डरना बंद करो। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और वो ये कहते हैं, उनके फोरहेड पे किस करते हैं। कुकी थोड़ा सा फेस को अपने ऊपर करते हैं, ते के फेस के करीब लाते हैं और वो ते की आंखों में देखते हुए स्माइल करने लगते हैं और वो बस अपनी आइज से यही कहते हैं कि उन्हें अभी फोरहेड पे किस नहीं चाहिए, अभी उन्हें कहीं और किस चाहिए। ते उनकी ये बात ठीक से समझ जाते हैं और वो स्माइल करने लगते हैं, पर वो कुकी को टीज करते हुए उन्हें किस नहीं कर रहे थे। कुकी अपने लिप्स को पाउट कर लेते हैं, पर कुकी के ऐसे करने से ते स्माइल करते हैं और उनके चिक पे अपने हैंड को रब करते हुए कहते हैं, बेबी अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जिससे कुकी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं कि ते उन्हें किस नहीं कर रहे और उन्हें रेस्ट करने के लिए कह रहे हैं और ते ये देख के स्माइल कर रहे होते हैं। कुकी तुरंत ही ते के करीब झुकते हैं और वो खुद ही अपने होठों को ते के होठ पे रख देते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। कुकी के ऐसे करने से ते को बहुत ज़्यादा फिर से अपने लोअर पार्ट में प्रॉब्लम होने लगी थी। कुकी स्लोली ते के दोनों लेग्स के बीच में आ जाते हैं, उनके बॉडी के ऊपर आ जाते हैं और किस को बहुत ज़्यादा लीड करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। वो ते के माउथ में अपनी टंग को इन कर देते हैं। कुकी बहुत ज़्यादा इस समय हॉटी हो रहे थे और ते को अच्छे से पता है कि कुकी अभी बहुत ज़्यादा बीमार है, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और वो अभी कुकी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पर कुकी जैसे उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते, वो उन्हें बहुत ही टाइटली हग करे हुए थे, उनके शोल्डर को पकड़ा हुआ था उन्होंने और अपने लिप्स से ते के लिप्स को कैप्चर कर रखा था। धीरे धीरे ते भी अपना कंट्रोल खोने लगते हैं, बिकॉज वो एक मैन है, वो कब तक अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। वो स्लोली अपने लोअर पार्ट को जब हरास होता महसूस करते हैं तो उनका लोअर पार्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड उनकी वजह से कुकी को अब धीरे धीरे उनके लोअर पार्ट पे रब करने लगता है। कुकी अपने नीचे बहुत ही ज़्यादा एक हार्ड चीज़ को फील करके किस के बीच में ही स्माइल करता है और वो बस और भी ज़्यादा ते के माउथ में अपनी टंग को इन करा के एक्सप्लोर करने लगते हैं उनके माउथ के एवरी कॉर्नर को। पर ते से वो बिल्कुल भी अलग नहीं होते हैं और ते अपने दोनों हाथों से कुकी को बहुत ही टाइटली उनके कमर को थाम लेते हैं और स्लोली उनके जो हॉस्पिटल ड्रेस था उसके अंदर अपने हैंड को स्लाइड कर देते हैं और उनके पूरे अपर बॉडी पे अपने हाथ को घुमाने लगते हैं, जिससे कुकी भी बहुत ज़्यादा हॉट फील करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होने की वजह से दोनों का बॉडी गर्म होने लगती है और पूरा रूम का माहौल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। कुकी
जब किस को ब्रेक करते हैं वो बहुत ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। वो ते की तरफ देखते हैं और वो बस अपनी बिग आइज करके देख रहे थे। ते समझ जाते हैं कुकी क्या कहना चाहते हैं। कुकी बस अपने नीचे की तरफ देखते हैं कि उनका लोअर पार्ट बहुत ज़्यादा कुकी का भी अराउज हो गया और ते का भी। पर कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और वो ते के चेस्ट में अपने फेस को हाइड कर लेते हैं और ते उनसे कहते हैं बेबी तुमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी डैडी के लिए। पर कुकी स्माइल कर रहे होते हैं और कहते हैं तो डैडी आप क्या चाहते हैं मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। कुकी के माउथ से ये सारी बातें सुनकर ते थोड़े से शॉक्ड होते हैं और कुकी को ट्विस्ट करते हुए उनके ऊपर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी तुम अभी बेड पर हो और अभी हम हॉस्पिटल रूम में अभी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। पर कुकी उनसे कहते हैं पर मैं करना चाहता हूँ डैडी। पर ये सुनते ही ते उनके फोरहेड पे अपने हैंड को रखते और कहते हैं कि बेबी तुम्हें सो जाना चाहिए, ये सब ठीक नहीं है। अभी तुम्हें डॉक्टर ने रेस्ट के लिए कहा है। अभी तुम 10 डेज तक बेड से मूव भी नहीं कर सकते और तुम ये सब क्या कह रहे हो। तुम डैडी को नहीं संभाल पाओगे। पर कुकी उनके करीब झुकते हैं और उनके शर्ट को बहुत ही टाइटली खींचते हुए कॉलर को अपने ऊपर ले आते हैं और भी ज़्यादा और उनसे कहते हैं कि मैं डैडी को चाहता हूँ। और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं और ते के शोल्डर पे से थोड़ा सा उनकी शर्ट को हटाते हैं और उनके शोल्डर पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हुए बाइट करने लगते हैं। उन्हें ते के सेंसिटिव पार्ट का पता होता है। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली अपनी टंग से लिक करते हुए ते की नेक को किस करने लगते हैं बहुत ही ज़्यादा, जिससे ते अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में बोलते हैं प्लीज़ बनी ये सब करना बंद करो, डैडी फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे। कुकी किस करते हुए उनसे कहते हैं कि डैडी प्लीज़ पनिश मी, मैं पनिश होना चाहता हूँ। और ये कहते हुए और भी ज़्यादा अपनी टंग को ते के नेक के पीछे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सॉफ्टली राउंड एंड राउंड घुमा रहे थे, जिससे ते का बहुत ज़्यादा अपने आप पे से कंट्रोल जा रहा था। वो बस कुकी को हर्ट नहीं करना चाहते थे। अभी वो कुकी को बस प्रॉपर रेस्ट देना चाहते थे। उन्होंने इतने टाइम तक अपने आप को कंट्रोल कराया, वो कुछ डेज और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। वो बस जैसे ही अपने लोअर पार्ट को इतने ज़्यादा अराउज होते फील करते हैं कि वो बस अभी कुकी को चाह रहा है। कुकी से वो जल्दी से अपनी शर्ट को अलग करते हैं, उनके हाथों से अपने कॉलर को अलग करते हैं और उनके ऊपर से खड़े हो जाते हैं। कुकी बस देख के ऐसे रिएक्शन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और कहते हैं कि डैडी आप क्या कर रहे हैं। तभी कुकी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा अपनी वॉइस को रेस करते हुए कहते हैं प्लीज़ कुकी ये सब ठीक नहीं है, तुम अभी बीमार हो, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। और वो ये कहते हुए बस थोड़ा सा कुकी से दूर हो जाते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं, जिससे कुकी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। कुकी को ऐसे परेशान देख करते उनके करीब झुक जाता है और उनसे कहते हैं कि बेबी मैं बस तुमसे पहले मैरिज करना चाहता हूँ, प्लीज़ कुकी थोड़ा सा समझो। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।